अगर हम आर्बिट्राज फंड की बात करें तो इसमें भी फायदे होते हैं रेट कट के बाद? हाँ, बिल्कुल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इनका कंपटीशन अगर एफडी से है और एफडी के रिटर्न कम हो रहे हैं तो इनको फ़ायदा हो जाता है। सी आर्बिट्राज फंड को फ़ायदा ज़्यादा मार्केट की एक्टिविटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने पर आर्बिट्राज फंड के रिटर्न बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका बेसिक काम ये है कि इक्विटी एक जगह खरीदते हैं, फ्यूचर्स दूसरी जगह बेचते हैं और उससे कमाई करते हैं। तो रेट कट जैसे होगा तो एफडी और डेट फंड के रिटर्न कम हो जाते हैं, स्पेशली एफडीज के। डेट फंड में तो फिर भी चलो ठीक है, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ऐसे में आर्बिट्राज फंड आपके लिए टैक्स बचाने का, कम वॉलेटिलिटी वाला एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं कि किस तरह से आर्बिट्राज फंड और एफडी में आपको कंपेयर करना चाहिए। फर्ज करें आपको 50-50 लाख रुपए का निवेश दोनों में करना है, ठीक है। 7.5% के आसपास के रिटर्न आपके आर्बिट्राज फंड में आएंगे, 6.5% के आपके एफडी में आएंगे। 2-2 साल का आपने निवेश किया, कुल मुनाफा आपका हो जाएगा 8.25 लाख के आसपास का 2 साल में रिटर्न इधर आ जाएगा और 7.25 लाख का इसमें आ जाएगा, ठीक है। टैक्स लगेगा 12.5% आर्बिट्राज फंड में और एफडी में लगेगा 30%। तो रिटर्न एक तो इधर ज़्यादा है और टैक्स भी कम है। तो कुल मिलाकर जो आपको पैसा बचेगा वो 6,80,000 टैक्स काटने के बाद आपका बचेगा, अगर आप हाईएस्ट स्लैब में, और इधर 4,70,000, यानी कि करीबन 2,11,000 रुपए आपके ज़्यादा बचेंगे आर्बिट्राज फंड में, जो कि करीबन 33% हो जाता है। 30% हो जाता है आपके नेट रिटर्न का। इतना हायर रिटर्न, और वो 30% पूरा का पूरा, एक थोड़ा आर्बिट्राज में रिटर्न ज़्यादा है और दूसरा टैक्स कम है, इसका फ़ायदा मिलता है। ये आपके लिए बेस्ट है एक्चुअली।